बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें बेसिकली हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करना सीखेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बुक टू फॉलो। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पीडीज। ए पार्ट है क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट का। ए पार्ट है जेड डबल एक्स माइनस 7 ZXY प्लस 8 8 Z डबल वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करने के लिए अगर हम इसे ऑपरेटर फॉर्म में लिख लें तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन ऑपरेटर फॉर्म। अच्छा भाई, ऑपरेटर फॉर्म में आपको याद करा दूँ आपको कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स जो है उसके लिए ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं dx। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई जो है उसे उसके लिए ऑपरेटर यूज़ करते हैं dy। और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए dx स्क्वायर, और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई के लिए dy स्क्वायर। और इसी तरह जो सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव है उसके लिए हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं dx इंटू dy, ये प्रोडक्ट फॉर्म। तो क्विकली आपको ज़रा बताता चलूँ कि जो पार्शियल और पार्शियल x है इसके लिए ऑपरेटर dx, इसी तरह पार्शियल और पार्शियल y के लिए ऑपरेटर dy, इसी और पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर के लिए dx स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर y, पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल y स्क्वायर के लिए dy स्क्वायर, और मिक्स्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स वाई उसके लिए ऑपरेटर यूज होगा प्रोडक्ट ऑफ डी एक्स एंड डी वाई। तो ये ऑपरेटर्स आपको पता चल गए, मैंने आपको दोबारा याद करवा दी हैं। तो इन ऑपरेटर्स को देखते हुए फिर हम जो हमारी ये इक्वेशन आएगी जेड डबल एक्स क्या बन जाएगा, डी एक्स स्क्वेयर जेड माइनस 7 DX dy जेड 8 dy स्क्वेयर जेड। और ये मैंने तीनों में से जेड कॉमन निकाल के यहाँ पे लिख दिया। क्या लिखा जी, जेड डबल एक्स की जगह आ गया डी एक्स स्क्वेयर जेड, जेड एक्स वाई की जगह आ गया डी एक्स डी वाई जेड, और जेड डबल वाई की जगह आ गया डी वाई स्क्वेयर जेड। और तीनों में से जेड कॉमन निकाल लिया, और ये आपके पास जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली दी हुई थी इसको ऑपरेटर फॉर्म में हमने लिख लिया, वो ये बन गया। और आपको अब याद होगा कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो सिर्फ ये होती है जिसमें सिर्फ ऑपरेटर होता है। तो लिहाजा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हमारे पास आ जाएगी वो आप डी एक्स स्क्र माइनस 7 DX dy प्लस 8 dy स्क्र इज इक्वल टू 0। और ये तो होगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो, इसके लिए हम थोड़ा सा फर्दर काम करते हैं। उसके लिए हम ये पुट करते होते हैं डी एक्स को m से रिप्लेस करते हैं और dy को 1 से रिप्लेस करते हैं। ये जहन में रहे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिर्फ इतनी बनी है z के अलावा, जिसमें सिर्फ ऑपरेटर है डी एक्स स्क्र माइनस 7 DX dy प्लस 8 dy स्क्र। और इस ऑपरेटर को भी हमने dx को रिप्लेस कर देना है m से और dy को रिप्लेस कर देना है 1 से। तो फिर आपके सामने जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो फिर क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी m स्क्र माइनस 7m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सिर्फ ये आना है इज इक्वल टू 0। इसमें जैसे ही आपने dx की जगह m और dy की जगह 1 पुट किया तो आपके पास ये इक्वेशन बनी m स्क्र माइनस 7m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ये वेरिएबल z नहीं आता, सिर्फ ऑपरेटर फॉर्म में आती है। और ऑपरेटर फॉर्म जो है उसमें हमने रिप्लेस कर दिया उन ऑपरेटर्स को, dx को m से और dy को 1 से। तो ये था मेथड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर, इवन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यही काम आपने करना है। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करने के लिए पहला स्टेप हमने क्या किया कि हम जो हमारे पास जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने ऑपरेटर फॉर्म में रिप्लेस किया है इन ऑपरेटर्स की मदद से, और वो हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। फिर इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आनी थी उसमें dx को m से और dy को 1 से रिप्लेस किया। तो ये हमारी इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है।
उम्मीद है कि आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करनी आ गई होगी। अब ज़रा थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। बी पार्ट में चलते हैं। 3u XX प्लस 8u XY प्लस 4u YY। तो इसको भी ऑपरेटर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 3dx² u XX की जगह आ जाएगा dx², और u XY की जगह आ जाएगा dx×dy, और u YY की जगह आ जाएगा dy²। और चूंकि तीनों के साथ u आना है वो हमने कॉमन ले लिया। अब वही काम करें आप कि dx की जगह m और dy की जगह 1 पुट करें तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3m² प्लस 8m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। So this is the characteristic equation of this partial differential equation. Okay, next part, u XX minus 9u YY is equal to 0. तो ऑपरेटर फॉर्म में जब आप इसे लिखेंगे तो ये आएगा dx² माइनस dy² u इज इक्वल टू 0। और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए आपने क्या करना है, dx की जगह m पुट करना है, dy की जगह 1 पुट करना है। तो फिर फौरी तौर पे आपको पता चल गया, वो आ जाएगा m² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फाइनली इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का लास्ट पार्ट, डी पार्ट, 5u XX प्लस 4u XY प्लस 4u YY इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है आपने, डबल एक्स को dx² से और xy को dx/dy के साथ और डबल y को dy² के साथ। यहाँ इसमें फिर आप dx की जगह m अगर पुट करेंगे तो 5m² प्लस 4m, dx की जगह m और dy की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5m² प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 5m² प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको हम उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं। अब क्यों मालूम करनी है, जाहिर बात है हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन हो चाहे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ा करेगी। तो मैंने अब इस लेक्चर में सिर्फ आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी सिखाई है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेके उनको सॉल्व करना सीखेंगे, और हम देखेंगे कि उनका सोल्यूशन जो है वो डिपेंड करेगा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे। जैसे कि आप हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं ना, वहाँ पे जो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, BSc वालों ने भी की और जिन लोगों ने BS किया है उन्होंने भी की, कि आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करते थे तो उसमें आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करनी पड़ती थी, और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स के ऊपर सोल्यूशन डिपेंड करता था जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होती थी। तो वही मैकेनिज्म यहाँ इस्तेमाल होगा, लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो फिलहाल आप इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना सीखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखेंगे।